अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के बारे में हमारे यहाँ कुछ मिथ्स पाए जाते हैं जिनकी इस्लाम में कोई अहमियत नहीं है और दीन में उस पर कोई प्रेशर, कोई ज़ोर नहीं दिया गया है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं लेकिन इसमें से कुछ मैं यहाँ बयान करूँगी। नंबर 1 कि कुरान पाक जब हम रमज़ान मुबारक में शुरू करते हैं तो इसका कंप्लीट करना रमज़ान में ही ज़रूरी है। ऐसा इस्लाम में कुछ अहकामात हमें नज़र नहीं आते इसके बारे में। रमज़ान मुबारक में जब हम कुरान पाक शुरू करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस कुरान पाक को आप रमज़ान मुबारक में ही कंप्लीट करेंगे। इसकी वजह से अब ये मसले हो जाते हैं कि कुछ लोग जो हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि रमज़ान मुबारक में ही हमें क्योंकि कुरान पाक को कंप्लीट करना है हर सूरत, तो वो रमज़ान में कुरान शुरू करते ही नहीं या फिर शुरू करने से डरते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हमने शुरू कर लिया तो हमें कंप्लीट भी रमज़ान के ख़त्म होने से पहले-पहले ही करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप जब भी कुरान पाक शुरू करें तो इसको थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, बिल्कुल रेस में ना पढ़िए कि हमें ख़त्म करना है जल्दी। ख़त्म करने की जल्दी में हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं, यानी हम कुरान पाक पे जो हमारा कॉन्संट्रेट होता है, हमारी तवज्जो होती है और जो दिल में एक रिक्कत और जो एक रग़बत पैदा होनी चाहिए, वो नहीं होती। जो कुर्बत हमें परवरदिगार आलम के अहकामात को पढ़कर यानी कुरान जो है वो अल्लाह का ही कलाम है, वो अल्लाह ताला ने अपनी ज़बान में बात की है, अल्लाह ताला के ही वो डायरेक्ट फ़रामीन हैं जो कुरान में है। तो वो कुरान पाक जब हम पढ़ रहे होते हैं, ना सिबारा पढ़ रहे होते हैं और उसके तर्जुमे को हम नहीं पढ़ते हैं, उसके तर्जुमे पर हमारी नज़र नहीं जाती, हम सिर्फ़ अरेबिक पढ़ रहे होते हैं। जबकि अरेबिक हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, हमारी मदर लैंग्वेज उर्दू है या अपनी-अपनी ज़बान को समझ लीजिए पंजाबी है या कोई भी है जहाँ भी दुनिया के कहते हैं। अरेबिक हमारी मोस्ट ऑफ़ द पीपल नहीं है हमारी अरेबिक जो लैंग्वेज है। तो अब अरेबिक में तो हमें समझ नहीं आता कि कुरान पाक हमें क्या अहकाम दे रहा है, किस बारे में बात हो रही है, किस बारे में गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं, क्या फ़रमा रहे हैं परवरदिगार, हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे क्या जो है वो परवरदिगार की ज़ात चाहती है। हमें समझ ही नहीं आता कि कुरान पाक एक्चुअली हमसे क्या तकाज़ा कर रहा है, क्या हमें समझाना चाह रहा है और हम बस उसे जल्दी-जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में लग जाते हैं। जबकि कुरान पाक को ऐसा जल्दी ख़त्म करने का कोई हुक्म दीन में नहीं है, शरीयत में नहीं है। ये लोगों की अपनी ही बनाई हुई बातें हैं। हाँ, तो इससे ये साबित होता है कि कुरान पाक को हमें जब शुरू करना है तो हम उसके 1 पेज, 2 पेजेज़ अपनी हिम्मत और अपनी सकत के मुताबिक इस तरह से पढ़ें कि उसका तर्जुमा भी हम साथ पढ़ें, उसकी उसकी तफ़सीर भी हम साथ पढ़ें और उसके अहकामात हमें अच्छे से समझ में आएँ। उसमें जो गुफ्तगू परवरदिगार आलम अपने बंदों से फ़रमा रहा है, वो हमें अच्छे से समझ में आए कि बात किस चीज़ पे हो रही है। जब हमें उसकी गुफ्तगू अच्छे से समझ में आएगी, हम तभी तो उन अहकामात को, उन गुफ्तगू को, परवरदिगार के हुक्म को और परवरदिगार के अहकामात को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकेंगे। इस तरह करके हम अपने आप को सिर्फ़ एक रट्टाबाज़ी लगा रहे होते हैं, एक रट्टा लगाया जा रहा होता है कुरान के लिए कि बस जल्दी-जल्दी कुरान कंप्लीट हो। इससे पहले कि 30वां रोज़ा आए, 29वां रोज़ा आए, कुरान को जल्दी-जल्दी हमें कंप्लीट करना है। नहीं, ऐसा शरीयत में कुछ भी नहीं है। आप कुरान पाक को ज़रूर शुरू कीजिए क्योंकि रमज़ान मुबारक ही वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ था और कुरान ही इस महीने की जो है बरकत है और 4 चाँद लगा देता है। इसकी जो तिलावत है वो रमज़ान मुबारक को। तो हमें कुरान पाक को बहुत आराम से पढ़ना है और रमज़ान मुबारक ख़त्म होने के बाद भी हम आराम-आराम से अपनी सहूलत के मुताबिक इसको पढ़ सकते हैं। देखिए बेहतरीन चीज़ जो है कुरान को पढ़ने का मकसद वो ये है कि हम उसके अहकामात को समझें, अल्लाह ताला हमें क्या फ़रमा रहे हैं। तो वो तो हम उसी सूरत में कर सकेंगे ना जब हम उसके तर्जुमे से भी वाकिफ़ होंगे। तो हम उसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ सकते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई मज़ायक़ा नहीं है। नंबर 2 कि जब हमारा रोज़ा होता है तो हम आँख में काजल नहीं लगा सकते। हम आँख में काजल डेफ़िनेटली लगा सकते हैं, मतलब जो लोग रेगुलरली लगाते हैं वो लगा सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है और शरीयत में भी इसकी कोई ऐसी ममानियत नहीं पाई जाती। नंबर 3 है कि कान और आँख में जो दवाई डाली जाती है, वो हम बिल्कुल नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं, हम अपने ज़हन से बना लेते हैं कि शायद ऐसा होगा, जबकि दीन में ऐसा नहीं है। आप अपनी कान में और नाक में कान में और नाक में जो दवाई है ना, वो क्योंकि जब डाली जाती है तो वो डायरेक्ट हलक में चली जाती है, उससे मना किया गया है कि वो चीज़ जो जिसका ज़ायक़ा हलक में जाके महसूस हो, उससे मना किया गया है। लेकिन आँख में दवाई डालने का और कान में दवाई डालने का कोई ममानियत नहीं पाई जाती हमारे मज़हब में। अच्छा नंबर 4 ये एक
چیز دیکھی گئی ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، کچھ لوگوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو سحری ہے نا اس کا وقت نماز فجر تک نہیں ہوتا، بلکہ جب تک دن کی روشنی نمودار نہ ہو جائے تب تک سحری کا وقت ہوتا ہے، اور پھر وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کو نماز فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں آسانی یہ ہے کہ سائرن بج جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، تو اس وقت سحری میں کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، ورنہ اس کے علاوہ اگر کیا جائے گا، کھانے پینے کو جاری رکھا جائے گا، تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اچھا، نمبر 5، ایک عام کانسیپٹ یہ ہے کہ روزے میں آپ لپسٹک نہیں لگا سکتے، آپ میک اپ نہیں کر سکتے۔ آپ بالکل میک اپ کر سکتی ہیں خواتین، اور لپسٹک بھی لگا سکتی ہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ جب میک اپ کر لیا جاتا ہے یا لپسٹک لگا لی جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ نامحرم سے اپنے چہرے کو چھپانا لازمی ہو جاتا ہے، ورنہ پھر ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 وہ مسکنسیپشنس ہیں، متس ہیں ہمارے ہاں، کہ جو بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور ان کے بارے میں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بھی بات کرنا شروع کر دے کہ دیکھیں اس نے لپسٹک لگا لی، اس نے دوائی ڈال لی، اس نے ایسا کر لیا، جبکہ ایسا ہمارا مذہب نہیں کہتا۔ اسلام ایک بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، جس کے دائرۂ کار میں جب ہم آتے ہیں، یا جو بھی اس کے دائرہ میں داخل ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو بہت محفوظ، بہت سیکیور، بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔